एक बार फिर से मैं हूँ आपके सामने। अ, जब भी हम लोग कुछ खोलते हैं, कहीं पे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, तो अक्सर हम लोगों को ये खबर मिलती है कि कोरोना के बारे में। और जाहिर है हमें इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर भी हम अपने आप में ज़िंदा रखना चाहते हैं। और उन्हीं में से एक चीज़ है जिसको इस टाइम में कई लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ काम किया है। और गार्डनिंग एक ऐसा शौक है, उसको कुछ ऐसा माना जाता है कि अगर आप जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको गार्डनिंग करनी चाहिए। और इसी के चलते मैं आपको हेलो इंदु जी, कैसे हैं? वेरी फाइन। बट कितनी अच्छी बात है राहुल कि इस टाइम में जहां हम लोग कोरोना से इतने डरे हुए हैं। और जी। डरना जाहिर है, क्योंकि आज मैंने एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा कि अगर कोई इंसान कोरोना से नहीं डर रहा है तो उसको डरना चाहिए, वो सोचना चाहिए कि शायद वो एब्नॉर्मल है। लेकिन इस डर के माहौल में भी कई सारे लोगों ने, जब ये शुरू हुआ, अब तो 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, बिल्कुल बिल्कुल गार्डनिंग को बिल्कुल। अपनी गार्डनिंग से अपनी दोस्ती कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं बताऊं, ये हर मैं समझता हूँ हर बुरी चीज में कुछ अच्छी चीजें भी छुपी होती हैं। और कोरोना ने बहुत कुछ हमें जिंदगी के बहुत कुछ तजुर्बे दे दिए। और इसने ये दिखा दिया कि क्या अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और इंसानों ने किस तरीके से जो हमारा नेचर है उसके साथ खिलवाड़ किया। कहीं ना कहीं उसका कुछ असर दिखता है। और सच कहूं तो ऐसा लगता है कि इंसान को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मैं कहने पे मजबूर हूं कि इंसान को कोरोना ने अपनी औकात दिखा दी कि आप किस लेवल पे हो। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। इसने सबको एक बहुत अच्छे लेवल पे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाकर और एक बहुत बड़ी सबक दी है। और मैं बताऊं, इस पीछे भी 1 साल तक करीब कोरोना का टाइम रहा, और उसमें मैं उस समय लॉकडाउन भी रहा। और उस समय मेरे को आई एम वेरी मच पैशनेट फॉर द रोजेज। आपको पता है, अच्छी तरीके से हमारी दोस्ती हुई थी इसी गुलाब की वजह से। और मेरे को बहुत टाइम अच्छा मिला, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने गुलाब के साथ। और मार्च में मेरे को याद है 21 मार्च के आसपास लॉकडाउन हुआ था। और उस समय उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो गई थी और गुलाब पे मैं इतना टाइम दे नहीं पाता था। लेकिन कोर्ट वगैरह चूंकि बंद थे तो मेरे को अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया अपने गुलाब के साथ। और फिर ये मौका मेरे को मिला है। दिल्ली के अंदर अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, कोर्ट ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं बस वही लिए जा रहे हैं। तो एक तरह से हम फ्री हैं। और ये फ्री टाइम में कई वकील हमें फोन करते हैं कि राहुल जी, आप तो बहुत अच्छा टाइम निकाल रहे होगे, आपके पास तो गार्डन है, एक अच्छी हॉबी है आपके सामने, और हम लोग तो परेशान है, घर में बैठ के क्या करें। और वो कहते हैं ये बात कि इंसान को एक अच्छी हॉबी पालनी चाहिए ताकि उस खाली समय में वो अपना हॉबी में टाइम निकाल सके। और जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एक पॉजिटिवनेस जो आनी चाहिए इस टाइम में, वो मेरे को आती है। मैं गुलाब में अपने गार्डन में 2 से 3 घंटे आराम से निकाल सकता हूँ। मैं एक गुलाब के सामने बैठ के 15-20 मिनट आराम से मेरा निकल जाता है। तो बहुत अच्छा टाइम मेरा निकल रहा है गुलाब के साथ। मतलब आपकी इस हुनर को और इस चीज को देख के मुझे लगता है बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे कि कैसे पौधों के साथ दोस्ती की जाती है और उनको किस तरह से संभाल के रखा जाता है। तो एक बार थोड़ी सी झलक दिखाइए अपने छत की तरफ। हाँ बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा। और मैं बताऊं, अभी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान को। और मेरे को लगता है मेरे छत पे तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, बहुत सारे गुलाब हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए, ये सारे गुलाब मेरे खिले हुए हैं। और इस टाइम में भी, हालांकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। और हाँ। ये एक थाईलैंड का गुलाब है, इसको ग्रीन टी कहते हैं। थोड़ा ये गुलाब आप देख रहे हो, थोड़ा ग्रीन जी। कलर का है ये, इसको ग्रीन टी कहते हैं। कुछ इस तरह के सारे गुलाब हैं। जितने आप ये गुलाब देख रहे हो, उनके सबके अपने अपने नाम हैं। और इनका एक अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है। हर गुलाब का अपना एक कैरेक्टर है। हर गुलाब अपने एक अलग नेचर के साथ रह रहा है मेरे गार्डन में। कोई बहुत तेजी से बढ़ता है, किसी को बहुत ज्यादा खाना चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए। तो इस तरह का ये सारा कुछ ये जो है नेचर है हर गुलाब का। तो जैसे हम इंसानों में होता है कि हर इंसान जो है अपने
नेचर के साथ रहता है, किसी को कम खाना चाहिए होता है, किसी को बहुत थोड़े से में ही प्यार में ही वो बहुत ज्यादा खुश हो लेता है। तो कुछ ऐसे भी गुलाब हैं जिनसे मैं अक्सर ये फील करता हूँ कि कुछ को मेरे को ज्यादा केयर करना होता है, कुछ को बहुत कम केयर में ही ये ज्यादा अच्छा ग्रोथ देते हैं, अच्छे फूल देते हैं। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है, आप देख रहे हो। हालांकि फूल अभी बहुत ज्यादा नहीं है, और अभी मैं समझता हूँ कि गुलाब के लिए एक टफ टाइम होता है जो गर्मी का मौसम है ये, क्योंकि पूरी सर्दी हमें बड़े सुकून देते हैं ये, और ये गर्मी में इनको सुकून चाहिए होता है। तो ये मेरे पास कोरोना टाइम में ये मेरे पास अच्छा टाइम है कि मैं इनको सुकून दे सकूं और इनको आराम दे सकूं, इनको एक अच्छा फील दे सकूं मैं। ये सारे के सारे पौधे आपने अपनी छत पे लगाए हैं? जी जी बिल्कुल, छत पे है मैडम, ये सारे छत पे हैं। और ये लोग कहते हैं दिल्ली में गुलाब नहीं हो सकता, और देखिए मेरे जंगल की तरह हुए पड़े हैं गुलाब। और अभी अगर आप 1 महीने पहले अगर आप मेरा इंटरव्यू की होती तो शायद उस समय और भी आपको गुलाब देखने को मिल रहा होता। और नीचे में एडेनियम्स भी मैंने लगा रखे हैं। मैं एडेनियम्स की ऊपर से कुछ झलक दे सकता हूँ आपको मैं, और आप वो छत पे ही आपको मैं थोड़ा झलक दे देता हूँ मैं। ये फिलहाल ये कुछ ऐसे गुलाब हैं जो नए, ये देखो, ये कुछ थाईलैंड वगैरह से गुलाब मैंने मंगाए थे, ये अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा ये 2 छत है, एक तो बालकनी है हमारे घर के बाहर, मैं ऊपर से ही थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप ये देखो, आप ये नीचे जो है सारे, मैं वहां भी आपको ले चलता हूँ मैं। अरे वाह, सीढ़ियों पे भी आपने पौधे रखे हुए हैं? हाँ, सीढ़ियों पे मैं पौधे रखा हूँ मैं, और ये बड़े अच्छे फ्लावर्स होते हैं एडेनियम्स के। आप इनको देखो, ये जैसे गर्मी में ये मेरे को बहुत फ्लावर्स देते हैं, सर्दी में जो है वो फ्लावर्स देते हैं गुलाब, और गर्मी में ये इनको डेजर्ट रोज भी कहते हैं, यानी गर्मी का गुलाब। तो आप देखो इनके कलर्स, ये गुलाब से कम नहीं होते हैं, आप इनके कलर्स देखो कितने अच्छे आए हुए हैं। बहुत और इसमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, इंदु जी मैं बोलूँ आपको, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप देखो फ्लावर्स इनके देखो आप, वेरी नाइस। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए होता है, बहुत पानी नहीं देना होता हमें, बहुत कम पानी में ही ये बहुत अच्छा फ्लावर्स देते हैं ये। बहुत देखो आप कलियां देखो कितनी आई हुई हैं इनमें। तो ये मेरे लिए बहुत एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं ये सारे मेरे लिए। और ये मैं यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ मैं। आपको ये दिखा दूं, ये पीस लिली है, आप ये देखो, ये सारा पीस लिली है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। तो ये काफी, ये ज्यादा ऑक्सीजन भी बहुत रिलीज करते हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं। और आपको ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये बेल जैसे आया हुआ है, आप देखो। तो ये अच्छा टाइम मेरा निकल जाता है इसमें, इनके साथ बहुत अच्छा टाइम मेरा निकल जाता है जी। मैं आपको गुलाब के पास गुलाबों से दोस्ती आपने काफी अच्छी की है जी। गुलाब के फूलों से बहुत अच्छी आपकी दोस्ती चल रही है, और ये कितने साल से ये बहुत बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। और मैं तो बहुत शुक्र मनाता हूँ कि एक हॉबी है मेरे पास, और कोई नशा है नहीं, यही एक गुलाबी नशा है। और मैं तो कई दोस्तों को बोलता हूँ, कई दोस्त बोलते हैं कई कि कुछ और भी तुम नशा कर दिया करो। मैं बोलता हूँ यार, वो तुम नशा करते हो, रात को नशा करते हो, सुबह उतर जाता है। मेरा गुलाब एक ऐसा नशा है जो पूरी जिंदगी नहीं उतरने वाला है। तो मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ, सारी चीजें छोड़ो, कुछ गार्डनिंग करो, कुछ नेचर के साथ प्यार करो, कुछ इनको टाइम लगाओ, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और कुछ प्रकृति में इनको, मैं इंदु जी एक बोलूं, ये कभी कुछ मांगते नहीं है, ये बोल नहीं सकते हैं, इनको समझना पड़ता है, हमें समझना पड़ेगा एक बच्चे की तरह कि इनको क्या चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना पानी चाहिए, कब इनको हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट देने हैं। तो जब तक आप इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनको क्या चाहिए और किस समय पे चाहिए। तो इस तरह से ये हमें इंगेज करके रखते हैं ये जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कितने साल हो गए आपको अपनी इस छत को डेकोरेट, जब आपने इसको सोचा कि गार्डन बनाना है? ये मैडम 6-7 साल हो गए। हालांकि ये बचपन का शौक था। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं जब मैं रांची का रहने वाला हूं, और रांची में मेरे घर के बगल में एक
अंकल हुआ करते थे, तो मैं क्या करता था, उनके घर में गुलाब बहुत होते थे, तो मैं उनके घर में जाता था और गुलाब मांगता था, वो देते नहीं थे, तो रात को उनके घर से मैं गुलाब चोरी कर लेता था और उसको उठाकर अपने गार्डन में लगा लेता था। तो ये पता नहीं, ये बचपन से ही शौक है। फिर जब मैं हायर स्टडी के लिए दिल्ली आया, तो मेरा फिर जब घर लिया तो मेरा 3rd फ्लोर मैंने इसी वजह से लिया ताकि मैं थोड़ा अपना शौक पूरा कर सकूं मैं। जी ओके, अगर मान लीजिए अपनी छत पे इसी तरह की कोई गार्डनिंग करना चाहता है, तो जी। उसको कौन सी 2 टिप हैं जो आप दे सकते हैं? सबसे पहले तो गार्डनिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, पौधों से, नेचर से प्यार होना चाहिए। अगर आपको प्यार नहीं है, आप मान लीजिए आपको किसी जानवर से प्यार नहीं है और उसको आप अपने घर में पाल लें, तो आप उसकी जरूरतों पूरी नहीं कर पाएंगे और जो वो चाहिए वो नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपको नेचर से प्यार होना चाहिए। दूसरी बात, जो कुछ भी आप पौधा लगाते हैं, चाहे कोई भी पौधा हो, आप उसको जरूर समझें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इसको क्या चाहिए होता है, क्या कितना पानी चाहिए होता है, कैसी इसकी मिट्टी चाहिए होती है, इसकी पीएच लेवल कितनी होनी चाहिए, उसकी पूरी स्टडी जरूर होनी चाहिए, तभी आप उस प्लांट को लगाएं। अदरवाइज आप आजकल मैं दिल्ली में देखता हूँ, लोग जाते हैं जिनके बारे बस उनको लगता है कि पौधा अच्छा है, वो उसको उठाकर लेके आएंगे, गार्डन में लगा देंगे और उसके बाद पौधा मर जाता है, उसके बाद उठाकर उसको फिर फेंक देते हैं, फिर नए पौधे खरीद के लगाते हैं, लेके आते हैं। वो बिल्कुल। गार्डनिंग, मेरे हिसाब से वो गार्डनिंग नहीं है। मैं अपने छोटे छोटे पौधे को, आप जितना ये देख रहे हो, कुछ इसमें से थाईलैंड से गुलाब आए हुए हैं, तो जितने छोटे छोटे पौधे मेरे पास आते हैं उनको धीरे धीरे मैं बड़ा करता हूँ और उनको वो बड़ा करके, और जो फूल लेने में जो मजा है वो कहीं मजा नहीं है। तो एक तो आपको लगन होनी चाहिए, दूसरा आप जिस पौधे को भी लगा रहे हो उसकी पूरी स्टडी करो, उसके बाद अपने गार्डन में लगाओ। जी। अच्छा, तो क्या जब जब से कोरोना टाइम शुरू हुआ है, तो आपके पास सवालों की क्या लंबी लिस्ट आती रही है इस पर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरा एक राहुल एंड रोजेस करके, एक्चुअली कई लोग, मैं आपको बताऊं एक चीज और मैं रिवील करना चाह रहा हूँ, आपके सामने खोलना चाह रहा हूँ। मेरे पास उतना टाइम होता नहीं, मैं 9 बजे निकल जाता हूँ कोर्ट के लिए और रात में 9 बजे फिर ऑफिस से वापस घर आता हूँ। मेरे पास फेसबुक मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप ये मान के चलो 100 से 150 क्वेश्चन रोज मैं फेस करता हूँ, इनकाउंटर करता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। कई बार कोर्ट में सामने मैं अपने नंबर का वेट कर रहा होता हूँ और मैं लोगों को रिप्लाई दे रहा होता हूँ। मैं कई बार मैं टॉयलेट में बैठ के रिप्लाई करता हूँ। मैं कई बार मैं सोने जाता हूँ रात को, तो कई दोस्त बोलते हैं 12-1 बजे तुम ऑनलाइन कहाँ हो, किसी गर्लफ्रेंड से तो बात नहीं कर रहे हो। तो सबको ये डाउट होता है, लेकिन मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, लेकिन वो जो क्वेश्चन करने वाले इतने लोग होते हैं, मैं सोचता हूँ एक ड्यूटी होती है, वो एक मेरा जॉब, एक तरह से मेरा, मुझे लगता है कि इनको रिप्लाई करना है मेरा जॉब है। तो उनको मैं 1-1:30 बजे रात तक मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। कई बार मेरी वाइफ को डाउट भी होता है कि 1-1:30 बजे रात तक के मोबाइल पकड़ के क्या बैठे हुए, तो मैं उनको जवाब देता रहता हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं और उसी वजह से मैंने एक राहुल एंड रोजेस करके मैं यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, ताकि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और टाइम नहीं होता है, फिर भी बड़े मुश्किल से टाइम निकाल के उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, ताकि उनको मैं हेल्प कर सकूं। जी। वेरी नाइस। तो अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनकी कोई क्वेरीज है कि अपनी छत पे गार्डन कैसे बनाएं या फिर सिर्फ गुलाबों की खेती कैसे की जाए, या जी। आप, मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप अलग अलग किस्म के गुलाब भी बनाते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग किस्म के गुलाब, नए नए गुलाबों के जी रंग जी, क्रिएट बिल्कुल कैसे? बिल्कुल 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 बनाते हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके नाम का भी गुलाब एक तैयार करना है मेरे को। वो मेरे को, एक्चुअली यहाँ पे गुलाब जितना आप देख रहे हो ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज और मैं 2 मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको शायद कुछ दिख रहा होगा वहां पे। बिल्कुल। क्या है ये? ये तो सर, ये तो मधुमक्खी का छत्ता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मधुमक्खी के छत्ते हैं। और ये गुलाब से, ये सारा सुबह में गुलाब से ये रस लेते हैं और ये क्या रस बात लेके है। वहां पे उन्होंने घर बना रखा है। ये करते क्या है कि हाँ, एक नेचुरल ये पॉलिनेशन होता है। जब मधुमक्खी का छत्ता, जैसे एक गुलाब यहाँ पे अगर गुलाब वो बैठा, इससे से ये पॉलन हाँ, ग्रेन्स, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलन हाँ, ग्रेन्स हाँ। लेकर उड़ के इस कलर के गुलाब पे आके बैठ गया और इसके पॉलन ग्रेन्स पे जाके ये टच कर गया, तो ये पॉलिनेशन हो जाता है। और इसका कलर अगर पिंक है और इसका कलर एप्रिकॉट है, तो ये दोनों मिलके कोई नया कलर निकल जाएगा। ये तो इस तरीके से जो नया कलर निकलता है वो उस कलर को जो है वो मैं बनाने वाला हो गया और उसका नाम मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूं मैं।
तो इस तरीके से नए गुलाब इसी तरह तैयार होते हैं। मोर देन 5000 ऑफ कलर्स अवेलेबल इन इंडिया, कलर्स और वेराइटी इतने अवेलेबल हैं इंडिया जी। मेरे गार्डन में 150-200 कलर तो मेरे गार्डन में है मैडम। क्या बात है, क्या बात है। जी, तो जो कलर्स मेरे में नाम का डिफरेंस गुलाब आ रहा है, थोड़ा वो बहुत किस रंग डिफरेंस का होता है होगा? तो जी। राहुल सर, मेरे नाम का गुलाब बनेगा वो किस रंग का बनाएंगे आप? अब ये तो मैं बता नहीं सकता किस रंग का बनेगा, आप जो बोलोगे, आपको जो कलर पसंद है आप मेरे को बता दो, मैं उसी जो अगर उस कलर का निकला तो डेफिनेटली मैं आपका नाम दे दूंगा उस गुलाब को। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपका गार्डन देखे। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग फिर से आपका गार्डन देखना चाहेंगे। तो जैसे ही थैंक मेरे यू, पास लिस्ट आती है मैं आपको दोबारा फिर पकड़ूंगी, ठीक है? और वेलकम आपके मैडम, छत ऑलवेज पे। वेलकम। बिल्कुल, थैंक ऑलवेज, यू, यू ऑलवेज वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।